Hello everyone and welcome to our YouTube channel Notes ASAP. In the previous video we have covered the causes of revolt of 1857. The link is available in the description box. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 1857 का रिवॉल्ट कैसे स्प्रेड होता है, कौन कौन से एरियाज़ के लोग आकर उसमें अपना सपोर्ट दिखाते हैं और क्या रिवॉल्ट रहता है अवध का। तो आज स्टार्ट करते हैं। आउटब्रेक एंड स्प्रेड। आउटब्रेक का मीनिंग रहता है कैसे स्प्रेड हुआ, कहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ। तो मेनली जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्टली स्टार्ट होता है नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे लोग ब्रिटिशर्स से 100 ईयर्स से भी ज़्यादा बहुत परेशान रहते हैं। वो लोग 100 साल से जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ वगैरह थे उनके वजह से उनके अंदर बहुत डिससेटिस्फैक्शन और गुस्सा और निराशा थी। उसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में सब अपना आके सपोर्ट दिखा रहे थे। तो ये रिवॉल्ट की जो मेनली डेट है वो ली जाती है 29 मार्च 1857। ये डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम्स में कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट होता है। तो ये 29 मार्च 1857 बैरकपुर में जब मंगल पांडे एक सिपाही वो जब अपना ऑफिसर्स को अटैक करता है, जिसके वजह से उसको डेथ का सेंटेंस दे दिया जाता है, मतलब उसको फांसी दी जाती है 29 मार्च 1857 को। ऑन 9th मई 1857 85 सिपाही 3rd कैवलरी रेजिमेंट, ये एक रेजिमेंट का नाम है जो एक पर्टिकुलर एरिया में अपॉइंट किए जाते हैं, उन्होंने जो एनफील्ड राइफल थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया था यूज़ करने से, जिसके वजह से उनको 10 साल की सज़ा दे दी जाती है जेल में रहने की। 10th मई को होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप रहता है सोल्जर्स का, वो लोग मेरठ के जेल में जाते हैं और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते हैं उनको वो मार देते हैं और अपने जितने भी सिपाही रहते हैं साथ के उनको वो लोग रिलीज़ कर देते हैं। फिर जो सिपाही रहते हैं वहाँ जो पहुँचते हैं मेरठ जेल में, उन्होंने जितने भी ब्रिटिश की हथियार और एम्यूनिशंस मीन्स जितने भी उनके पास बुलेट्स रहती है वो अपने अंडर में ले लेते हैं, अपने हक में कर लेते हैं, और जो बिल्डिंग्स और ब्रिटिश की प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको वो लोग आग लगा देते हैं। तो यहाँ से ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक फॉर्मल वॉर डिक्लेयर हो जाता है। जो भी रिबेल सिपाही, मतलब जितने भी विद्रोह सिपाही थे, वो लोग दिल्ली के टूवर्ड्स 10th मई को मार्च करना स्टार्ट करते हैं और दूसरे मॉर्निंग वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचने की उनकी खबर आती है, वैसे ही दिल्ली के जो सिपाही रहते हैं वो लोग भी विद्रोह के लिए वो लोग एकदम तैयार रहते हैं। उस टाइम हर एक कुछ वॉर के लिए एक लीडर डिसाइड किया जाता है। तो उस टाइम जो बहादुर शाह जफ़र रहते हैं दिल्ली के एम्परर, उनको वहाँ का लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जितने भी छोटे लोकल रूलर्स या कुछ भी चीफ्स रहते हैं उन्होंने भी अपना एक ही अपॉर्चुनिटी देखी कि जिससे उनकी जो लॉस्ट पावर है, जो वो पावर खो चुके हैं, वो उसको वापस से ले सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, तुरंत वो सपोर्ट अपना देना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो रिवॉल्ट था कि वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, ये दूसरी जगहों में भी जा के बहुत सारे लीडर्स लोग ने अपना सपोर्ट दिखाया। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में लीडर था दिल्ली के लिए उन्होंने लिया था बख्त खान को, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बिरगिस कादिर और बेगम हजरत महल, झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई, बरेली खान बहादुर खान, बिहार के लिए कुंवर सिंह। तो ये जो 6 सेंटर्स हैं ये मेन सेंटर्स बोले जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिया और जिसके वजह से उनको रिवॉल्ट में अपना सपोर्ट देने का मौका मिला। तो ये फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि बख्त खान दिल्ली से, नाना साहेब कानपुर से, बिरगिस कादिर लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए और कुंवर सिंह बिहार के लिए। अब देखते हैं रिवॉल्ट एट अवध में भी एक अलग वॉर चल रहा था। जैसे कि पहले हमने देखा था कि ब्रिटिश जो थे वो 2 सिस्टम से लोगों को या उनकी जगह को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे ही हमने देखा था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो अवध को उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर इम्पोज करके रखा था 1801 से। 1856 में अवध को भी अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया था मिस गवर्नेंस बोलकर। तो उस टाइम कैपिटल थी अवध की लखनऊ और वो एक एक्टिव सेंटर था, मतलब वहाँ पे 8 महीने तक लड़ाई झगड़ा चलता रहा, सिर्फ इसलिए कि कौन वहाँ का राजा बनेगा या कैसे वहाँ का शासन चलेगा। तो जो भी डिपोजिशन हुआ था नवाब वाजिद अली शाह का, डिपोजिशन का मतलब होता है किसी को अपने थ्रोन से नीचे कर देना है, उसकी पावर छीन लेना। तो उस टाइम नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिशर्स ने
उसके पावर्स छीन लिए थे, जिसकी वजह से कॉमन पीपल, पीजेंट, सिपाही और लैंडलॉर्ड्स इस चीज़ का अपोज कर रहे थे। जो चीफ कमिश्नर था सर हेनरी लॉरेंस, वो भी अपने उस रेसिडेंसी मतलब अवध की जो रेसिडेंसी थी वहाँ पे अपनी फैमिली और सोल्जर्स के को लेकर वो अंदर छिपे हुए थे। तो सिपाहियों ने सर हेनरी लॉरेंस एंड जनरल ओ नील को उनका मर्डर कर दिया उनकी रेसिडेंसी में घुस के। तो जो 8 महीने का ये जो लॉन्ग जो पीरियड था उसमें बहुत सारे बच्चे कॉलेरा से और जो वुमेन थी वो बीमार होकर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद अवध का जो न्यू नवाब बनाया जाता है वो बिरगिस को बनाया जाता है। तो आज के लिए यही था कि आज आई होप आप सबको समझ आया हो क्या कैसे ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, उस कैसे स्प्रेड हुआ, कौन कौन से मेन इसके सेंटर्स हैं, अवध में क्या विद्रोह चल रहा था जिसकी वजह से बिरगिस को नया नवाब बनाया जाता है। आई होप आपको समझ आया हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।